हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। तो देखिए, सबऑर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार की होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं हमारी 3 प्रकार की, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे नाउन क्लोज और बाकी एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नाउन क्लोज को। तो देखिए, नाउन क्लोज क्या होती है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है वो नाउन क्लोज कहलाती है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है वो नाउन क्लोज कहलाती है। यानी नाउन क्लोज को पहचानने के लिए मेन वर्ब से व्हाट मतलब क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो हमारी नाउन क्लोज होती है। मतलब जो नाउन क्लोज को पहचानने के लिए हम सबसे मेन बात यह है कि जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो मेन वर्ब होगी उससे व्हाट मतलब क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो हमारी नाउन क्लोज कहलाएगी। अगर क्या प्रश्न करने पर हमारा उत्तर कुछ नहीं आता है तो हमारी वो नाउन क्लोज नहीं होती है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में से हम नाउन क्लोज के कंजंक्शन जो होते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपने सभी देख लिए हैं। मेरी पिछली जो वीडियोज हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। तो देखिए, नाउन क्लोज के जो कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं दैट, इफ़, वेदर, हु, होम, हुज, विच, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन। ये सभी हमारे नाउन क्लोज के कंजंक्शन होते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज में। तो देखिए, इनका हिंदी अर्थ होता है दैट का की आता है, इफ़ और वेदर का भी हम की अर्थ निकालते हैं, हु का कौन, हुज का किसका, विच कौन, व्हाट का क्या, वाई का क्यों, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन कब। इन सभी का अर्थ हमारा हिंदी में कैसे आता है। जो हमारी नाउन क्लोज के कंजंक्शन होते हैं उनका सभी हिंदी अर्थ हमारा कैसे शुरू होता है। तो देखिए, नाउन क्लोज को और भी अच्छे से पहचानने के लिए आप ये और देखिए, यदि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन अथवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आरंभ होने वाला क्लोज नाउन क्लोज होता है तो उस प्रोनाउन से पहले उसका एंसीडेंट मतलब नाउन प्रयोग न किया गया हो। यदि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आरंभ होने वाला क्लोज हमारा नाउन क्लोज होता है तो उस प्रोनाउन से पहले उसका एंसीडेंट मतलब नाउन प्रयोग न किया गया हो। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप बेटर समझेंगे। आई वॉन्ट टू नो हु हैज़ डन दिस। और एक एग्जाम्पल और देखिए, दिस इज द गर्ल हु स्टोल माई ग्रामर बुक। ये आपके सामने 2 सेंटेंस हैं। तो इनमें आपको पहचानना है कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो हैं उनसे पहले कोई नाउन है या नहीं। तो देखिए, हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है, दिस इज द गर्ल हु स्टोल माई ग्रामर बुक। तो देखिए, इसमें जो हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इससे पहले हमारा द गर्ल ये क्या है, नाउन है। हमारा एंसीडेंट है जो हु का है, ये हमारा एंसीडेंट है, तो ये हमारा नाउन क्लोज नहीं होती है। और देखिए, आई वॉन्ट टू नो हु हैज़ डन दिस। तो देखिए, आई वॉन्ट टू नो ये हमारी वर्ब है, तो इससे हु से पहले हमारा क्या है, वर्ब है, कोई नाउन नहीं है यानी एंसीडेंट नहीं है, तो ये हमारा नाउन क्लोज हो गया। और भी हम एक तरीके से इनका पता लगा सकते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू नो मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, हु हैज़ डन दिस। तो देखिए, इसमें हमारा क्या का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हु हैज़ डन दिस। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया। और देखिए, दिस इज द गर्ल, तो इसमें कोई हमारा वर्ब भी नहीं है जिससे हम व्हाट का रिप्लाई ढूंढें, तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है। वैसे आप देख लीजिए, आपको पता होनी चाहिए ये कौन सी क्लोज है। ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज है, हु स्टोल माई ग्रामर बुक। दिस इज द गर्ल, यह वही लड़की है, हु स्टोल माई ग्रामर बुक, जिसने मेरी ग्रामर बुक चुराई। और देखिए, किसी सेंटेंस में रिलेटिव या इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अभी आपने पढ़े हैं प्रोनाउन, अब आप पढ़ेंगे रिलेटिव या इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो देखिए, किसी सेंटेंस में रिलेटिव या इंट्रोगेटिव एडवर्ब से आरंभ होने वाला क्लोज नाउन क्लोज होता है तो उस एडवर्ब से पहले उसका एंसीडेंट यानी नाउन प्रयोग न किया गया हो। तो इसमें भी आपको सेम बात ही देखनी है। इसमें पहले में हमारे रिलेटिव या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे और अब आपको देखने हैं रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इनको जानने के लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल है, आई वॉन्ट टू नो वेयर शी लिव्स, और दूसरा एग्जांपल है, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। तो इसमें देखिए, हमारा आई वॉन्ट टू नो वेयर शी लिव्स, तो देखिए इसमें वेयर ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब है और इससे पहले हमारा नाउन नहीं है।
तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया। आई वॉन्ट टू नो, ये हमारी क्या है, वर्ब है। नो जो है इसमें इन्फिनेटिव है, वॉन्ट जो है इसमें वर्ब है। तो देखिए इसमें वर्ब के बाद में कोई नाउन नहीं है। जो हमारा रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब है वेयर, इससे पहले कोई भी नाउन नहीं है, यानी एंसीडेंट नहीं है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। तो देखिए वेयर जो है हमारा रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इससे पहले देखिए नाउन है, इसमें हाउस जो है नाउन है, मतलब हमारा एंसीडेंट है, तो ये हमारा नाउन क्लोज नहीं होती है। और दूसरे तरीके से देखें, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है। तो देखिए आई वॉन्ट टू नो, मैं क्या जानना चाहता हूँ, वह कहाँ रहती है। तो देखिए इसमें वर्ब से क्या का रिप्लाई आ रहा है, तो ये हमारी नाउन क्लोज होती है। और दूसरा एग्जांपल में देखिए, दिस इज द हाउस, तो इसमें हम वोट, दिस इज द हाउस वोट, इसमें हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, हमारा नाउन है, एंसीडेंट है, तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लोज होती है। और अब देखिए दैट, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे यू सैड दैट ही वॉज बिजी, तो देखिए यू सैड, तुमने कहा, क्या कहा, दैट ही वॉज बिजी, कि वह बिजी है। तो देखिए इसमें सैड से क्या रिप्लाई आ रहा है, वोट का रिप्लाई आ रहा है कि वह बिजी है, तो ये हमारी नाउन क्लोज हो गई। और देखिए आई होप्ड दैट इट वॉज ट्रू, तो मैंने आई होप्ड, मैंने क्या होप किया, दैट इट वॉज ट्रू, तो देखिए इसमें वोट का रिप्लाई आ रहा है, दैट इट वॉज ट्रू, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लोज होती है। आई फील दैट इट इज रॉन्ग, तो मैं क्या फील करता हूँ, दैट इट वॉज रॉन्ग, तो देखिए इसमें वोट का रिप्लाई आ रहा है, तो ये हमारा नाउन क्लोज होती है। जिसमें से भी मेन वर्ब से वोट का मतलब क्या का रिप्लाई आता है, वो हमारी नाउन क्लोज होती है। और अब देखते हैं हम WH क्लोज एज नाउन क्लोज। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल होता है, टेल मी वेयर ही लिव्स, मुझे बताओ वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहता है। तो देखिए मुझे बताओ, क्या बताओ, वेयर ही लिव्स, तो देखिए इसमें भी वोट का रिप्लाई आ रहा है, तो ये भी हमारा नाउन क्लोज होती है। और देखिए आई नो हाउ ही गोट इट, आई नो हाउ ही गोट इट, तो देखिए मैं क्या जानना चाहता हूँ, हाउ ही गोट इट, तो देखिए ये भी हमारी एक नाउन क्लोज है, इससे भी हमारा वोट का रिप्लाई आ रहा है, आई नो वोट हाउ ही गोट इट, तो ये भी हमारी नाउन क्लोज हो गई। और देखिए इन्फॉर्म हिम व्हेन ही वॉज कैम, तो देखिए इन्फॉर्म हिम, उसे इन्फॉर्म करो, तो देखिए इसमें इन्फॉर्म से वोट का रिप्लाई निकलेगा, व्हेन ही विल कम, इन्फॉर्म वोट व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा। और नेक्स्ट देखिए आई नो विच पेन यू वांट, तो देखिए आई नो वोट विच पेन यू वांट, तो देखिए इसमें से भी नो से वोट का रिप्लाई आ रहा है, तो ये हमारी नाउन क्लोज होती है। विच पेन यू वांट, ये हमारी नाउन क्लोज होती है। और अब देखिए इफ और वेदर क्लोज एज नाउन क्लोज। देखिए डू यू नो इफ द बैंक्स आर ओपन, तो इनमें भी देखिए डू यू नो वोट इफ द बैंक आर ओपन, तो देखिए इसमें नो से भी वोट का रिप्लाई आ रहा है, द बैंक आर ओपन। और नेक्स्ट देखिए कैन यू से वेदर राम इज इन द गार्डन, तो देखिए इसमें भी कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो, वेदर राम इज इन द गार्डन, कि राम गार्डन में है, तो देखिए इसमें से भी वोट का रिप्लाई आ रहा है, कैन यू से वोट राम इज इन द गार्डन, कि राम गार्डन में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको नाउन क्लोज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि नाउन क्लोज में जितने भी हमारे कंजंक्शन होते हैं, नाउन क्लोज के हमारे जितने भी कंजंक्शन हैं, उनके एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए हैं, और वो किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा उन लोगों को भी हो जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन जो भी हैं, आप उनको भी इस वीडियो का लाभ ज़रूर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लूँगा, धन्यवाद।